तो दोस्तों आ गए फिर से हम एक नए वीडियो को लेकर के। ये भी आप सभी को सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे जब हम कंपटीशन का बैच शुरू करेंगे तो उसमें ये सब का यूज है। इसलिए ये सब आप लोग पहले से सीख लीजिए कि आगे जब कोई बहुत सारा तैयारी हम करवाने वाले हैं। बिहार एसएससी का कराएंगे, एसएससी जीडी का करेंगे, यानी पूरे इधर 6 to 10 यानी 10वीं तक के स्टूडेंट है उसके लिए ये है। यानी हर एक मैथ है ना, मैथ का हर एक चैप्टर बाय चैप्टर हर एक क्वेश्चन बताया जाएगा। फिर आप कोई कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए भी हमारे चैनल से जुड़ जाइए। हर एक चीज़ के बेसिक से बताया जाएगा और वो भी अच्छी तरीके से ऐसे बताएंगे कि एक बार में आपको समझ में आएगा 100%। तो आप लोग बने रहिए। तो एक नया वीडियो फिर से है। देखिए क्या है कि निम्न प्रतिशत को दशमलव में बदले। निम्न प्रतिशत को दशमलव में बदले यानी 40% है ना, इसको हम दशमलव में बदलेंगे। तो सबसे पहले नॉर्मली इस टाइप का क्वेश्चन हम सिखाए हैं। इसको देखिए, ये प्रतिशत से दशमलव में चेंज करेंगे तो कैसे बनेगा। तो ए नंबर क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख देते हैं 40%, है ना, कोई दिक्कत। अब 40 सबसे पहले प्रतिशत हटाइए। तो हम क्या बोले थे, प्रतिशत हटाने के लिए क्या करना है, 1/100 से गुणा करना है, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए, अगर आप क्या करिए, अगर 0 बच रहे तो ये 1 0 से 1 0 को हटा दीजिएगा। तो क्या बचा, आपका बच गया 4/10 बचा है ना, 4/10 बचा। अब क्या करिए, इसको 10 से 4 में भाग दीजिए। पहले भाग देकर उसके बाद इसके लिए शॉर्ट तरीका भी बताएंगे कि डायरेक्ट कैसे करते हैं, भाग नहीं दो, बिना भाग दिए कैसे। पहले हम भाग देके दिखाते हैं, उसके बाद ट्रिक भी बताएंगे। तो सबसे पहले नॉर्मली 10 से आप भाग दीजिए 4 में, कोई दिक्कत। अब 10 से छोटा है ये, तो क्या है, नियम क्या होता है कि अगर 10 से छोटा रहे तो यहाँ पे पॉइंट यानी दशमलव बैठा दीजिए। तो 1 0 हम ले सकते हैं, यहाँ पे ले सकते हैं ना, कोई दिक्कत। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 0 देके दशमलव बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत। अब 10 चौका 40 होता है, ये एक बार में पूरे कट गया ना। तो यानी इसको दशमलव में चेंज करेंगे तो इसको काटने पे क्या आएगा, 0.4। यही आपका आंसर हो गया। सबको समझ में आया, कोई दिक्कत। अब इसी का हम अगर डायरेक्ट बनाना चाहे, यहीं से बना दे तो क्या करिएगा, अगर तो देखिए, अगर नीचे ऊपर में 4 है, नीचे में 10 है, अगर डायरेक्ट यहाँ पे भाग नहीं देंगे, डायरेक्ट हम बनाना चाहेंगे तो कैसे बनेगा। तो क्या करिएगा, यहाँ पे 1 0 है ना, तो 1 अंक के बाद दशमलव बैठेगा। तो जैसे कि 4 है, ऊपर में जो संख्या रहे उसको लिख दीजिए, और 1 0 रहे ना तो 1 अंक के बाद दशमलव बैठ देगा, यहाँ पे 0 डायरेक्ट। जैसे दूसरा क्वेश्चन अगर हम ट्रिक पे बताएं, क्या है कि 22%, इसको सबसे पहले क्या करो, चेंज कर लो। 22 गुन्ने क्या होगा, 1/100। ये इसको काटो नहीं, क्या करो सिंपली, ये 22/100 हो गया ना। अब इसको हम भाग देना नहीं चाहते हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट इसको कैसे लिख सकते हैं। तो नीचे में 2 0 है तो दशमलव के बाद 2 अंक होगा ना। तो 2 अंक 2 2 है तो 2 2 लगा दीजिए, यहाँ पे दशमलव बैठा दीजिए 1 0। अब भाग भी दीजिएगा ना तो इतना ही आएगा। 100 से भाग दे के देख लीजिए। तो अगर हम 100 से भाग दें 22 में, तो ध्यान दो, ये 100 है, ये 22 है, कम है। तो क्या करें, 0 दे के दशमलव बैठाना पड़ेगा। तो 100, फिर 100 दूना 200 हुआ ना। फिर ये 0, 2 में से 0 का 2, ये कट गया। फिर दशमलव बैठा है तो 1 0 लिख सकते हैं। तो 100 दूना 200, खत्म हो गया ना। देखिए डायरेक्ट लिखिए या भाग देखिए, बात बराबर पड़ता है। इसी तरह अगर सी नंबर क्वेश्चन देखें, सी नंबर क्या है, 65%। तो 65 गुने प्रतिशत के बदले 1/100, तो बराबर डायरेक्ट लिखेंगे तो क्या होगा, 0.65% हुआ ना। समझ में आया ना। 100 से भाग देंगे तो ये ऐसे ही होगा। अगर डी नंबर का डायरेक्ट बनाना, क्योंकि कंपटीशन में क्या होता है कि समय बहुत कम होता है, अगर भाग देने पे रह जाइएगा तो क्या होगा, क्वेश्चन छूट सकता है। तो इसलिए डायरेक्ट बनाना, जैसे 75% है ना, इसको अगर दशमलव में बोला जाए चेंज करने के लिए तो डायरेक्ट बनाइए इसको 0.75, यही आपका आंसर। तो हम ट्रिक भी बता दिए, लैम्डा पूरे कैसे बनेगा वो भी बता दिए। तो निश्चित है, आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो समझ में आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए और लाइक भी कर दीजिए।